स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया करंट अफेयर्स की बात करें तो टोटल पिछले वाले मैगजीन में जो जनवरी से जून तक आया था वो पूरा हम डिस्कस कर लिए थे। अगर उसका प्लेलिस्ट देखना है आपको तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लेलिस्ट देखना। मैं टेलीग्राम पे भी प्लेलिस्ट डाल देता हूँ अभी, और जो हमारा जो भी ग्रुप है उसमें प्लेलिस्ट डाल। अब समझने की बात है, ध्यान से सुनिए। पहले जनवरी से सितंबर तक का पूरा नेशनल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, टोटल 6 वीडियो। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल भी अपलोड हो गया। अब जो जनवरी से जून तक वाली करंट अफेयर्स थी उसमें हम सारा टॉपिक डिस्कस किए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम सबसे पहले फोकस किस पे करते हैं, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, फिर साइंस एंड टेक, फिर इकोनॉमी, उसके बाद फिर फटाफट 100.com। उसके बाद जो बाकी चैप्टर है, जैसे एक इसमें आप वीडियो देखोगे जिसमें हम जनवरी टू जून वाला सारा स्पोर्ट्स एक में डिस्कस किया है, बजट, इकोनॉमी सर्वे एक वीडियो में डिस्कस किया है, उसके बाद सारे अवार्ड्स एक वीडियो में, सारे रिपोर्ट एक वीडियो में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे एक वीडियो में, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सारे एक वीडियो में, स्पोर्ट्स वाले तो हो ही गया। उसके बाद जो पिछले साल में क्वेश्चन पूछा है उस वो एक वीडियो में फिर हमने 11 से 17 चैप्टर तक जो है वो किया है, जिसमें जीआई टैग, न्यू डेज, स्टॉर्म्स, इलेक्शन, वैक्सीन, मिशन ऑपरेशन, वो सब है। उसके बाद इंडेक्स वाला एक वीडियो था जिसमें इंडेक्स, इंपॉर्टेंट डेट, मिलिट्री एक्सरसाइज था, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक में था, और स्कीम वाला एक वीडियो में था, ब्रांड इन्वेस्टर बुक्स वगैरह वाला सब एक वीडियो में था। तो अब हम क्या करते हैं, इस मैगजीन से वो पार्ट करेंगे जो उस मैगजीन में नहीं था। पूरा हमें नहीं डिस्कस करना है। स्पोर्ट्स में देख लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत होगा वो डिस्कस कर लेंगे, जो भी नया होगा सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा वीडियो डिस्कस देखना है। सिर्फ 23 वीडियो है, 23 वीडियो, इसमें दो तो नया वाला ही है, तो आप 21 वीडियो मान लो, वो देखना है आपको। पूरा मैगजीन कवर हो जाएगा। उसके बाद इस मैगजीन पे हाथ लगाना। इस मैगजीन में नेशनल ऑलरेडी हो चुका है, इंटरनेशनल ऑलरेडी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक ऑलरेडी हो चुका है, फटाफट हमने। तो अब जो बाकी चैप्टर है छोटे छोटे उस पर फोकस करते हैं। बजट, इकोनॉमी सर्वे, कॉमनवेल्थ, ये सब तो कराने की जरूरत ही नहीं। तो अब चलिए मैं उस चैप्टर से देखता हूं जो उस चैप्टर में वीडियो में हमने कराया था फेस्टिवल। जो मई के बाद जो फेस्टिवल हुआ था उस फेस्टिवल पे हम फोकस कर देते हैं। और एक और चीज, इसमें हम वो भी फेस्टिवल कर लेंगे, और क्योंकि उसमें हम जो जनवरी से डिस्कस किए थे तो जनवरी के बाद वाले पहले वाले भी फेस्टिवल एक दो डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, राजा कृषि महोत्सव तक डिस्कस कर चुके हैं। राजा कृषि महोत्सव उड़ीसा में। उसके बाद हेमीज मोनास्ट्री फेस्टिवल, ये लद्दाख में हुआ है। हेमीज जो नेशनल पार्क है, आपको पता है लद्दाख एरिया में है। उसके बाद वितास्ता फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर का है। विस्तारा आपने अभी सुना हुआ एयरलाइन से रिलेटेड, क्योंकि वो डील साइन हो गई है। उसके बाद चिखाल कालो फेस्टिवल है, चिखाल कालो फेस्टिवल, ये गोवा में हुआ। चाचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में। और बोनालू फेस्टिवल, ये हैदराबाद तेलंगाना। बोनालू फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी, ये न्यू दिल्ली में हुआ। और आदि पेरुकू फेस्टिवल, ये तमिलनाडु। आदि पेरुकू तमिलनाडु, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी न्यू दिल्ली, बोनालू हैदराबाद। उसके बाद चाचिंग अरुणाचल प्रदेश, चिखाल कालो गोवा में, बितास्ता जम्मू एंड कश्मीर में, हेमीज लद्दाख में, राजा कृषि उड़ीसा। अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते जनवरी से पहले का थोड़ा बहुत। दिसंबर में देखिए स्वर धरोहर फेस्टिवल है न्यू दिल्ली में, स्वर धरोहर। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, नागालैंड में होता है। और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल कुरुक्षेत्र हरियाणा में। उसके बाद है बांग्ला फेस्टिवल, ये आपको गलत कर आपको लगे ये वो वाला बांग्ला होगा, ये पश्चिम बंगाल होगा, लेकिन ये मेघालय में है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल है मणिपुर, और शंघाई फेस्टिवल है मणिपुर, और सारस फूड फेस्टिवल है न्यू दिल्ली, और पहलगांव बर्ड फेस्टिवल है JNK। नौखाई फेस्टिवल है उड़ीसा में, नौखाई। और बाथुकम्मा, ये भी फ्लावर का फेस्टिवल है, तेलंगाना में। ठीक है, तो ये कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड है। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है बजट, उससे अगला टॉपिक है इकोनॉमी सर्वे, हमारा पूरा डिस्कस किया।
नेक्स्ट टॉपिक है 5वां चैप्टर है जिसमें अपकमिंग गोल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पूरा डिस्कस किया हुआ अपकमिंग गोल, तो ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सिमिलर होते हैं ना। इकोनॉमी सर्वे के बाद कुछ डेट के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले है प्रकाश सिंह बादल, ये पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। शिरोमणि अकाली दल से बिलोंग करते थे, याद रखिए। 5 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके थे और इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, 2015 में मिला था। उसके बाद पेले, जिनको बोलते हैं ब्राजीलियन फुटबॉलर है, इनका नाम एडसन पूरा रखा, एंटेस पूरा नाम याद रखना है। और वर्ल्ड कप ब्राजील को जिताने में 58 में, 62 में और 70 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका कीथ स्ट्रिक, ये फॉर्मर जिम्बाब्वे के क्रिकेटर थे, कीथ स्ट्रिक। सीआर राव, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन थे। बिंदेश्वर पाठक, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, सोशल एक्टिविस्ट थे। ब्राय वाइट, ये WWE सुपरस्टार थे। ओमन कैंडी, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केरला के। कूफी पेंटल, ये एक्चुअली जो महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था ना, वो थे। इम्तियाज अहमद, JNU प्रोफेसर थे जिनकी किताब आप पढ़ते हो बिहार स्पेशल के लिए। ग्लिंडा जैक्सन, ये ब्रिटिश MP और फॉर्मर एक्ट्रेस थी और 2 बार इनको एकेडमी अवार्ड दिया गया था। उसका डॉक्टर N गोपाल कृष्ण, ये फॉर्मर डायरेक्टर थे बार्क के। तारक फतेह, ये कैनेडियन ऑथर थे, पाकिस्तान ओरिजिन के। पामेला चोपड़ा की बात करते हैं, प्लेबैक सिंगर। और पूर्णिमा आडवाणी, ये चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के। सलीम दुर्रानी, ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे, सलीम दुर्रानी। अमो हाजी, ये डर्टीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इनको बोला जाता है, ये ईरान से बिलोंग करते थे, अमो हाजी। जमशेद जे ईरानी, ये इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जमशेद जे ईरानी। श्याम शरण नेगी, ये पहले वोटर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, पहले वोटर उनकी नेतृत्व। और कनक रेले, ये मोहिनी एटम से बिलोंग करती थी, कनक रेले, ये पूछा जा सकता है। ललिता लाजमी, ये पेंटर थी, ललिता लाजमी। जावेद खान अमरोही, ये फेमस एक्टर थे। शबीर अली, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। स्टील मैन ऑफ इंडिया भी हमने देख लिया, जमशेद जे ईरानी। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया भी हमने याद कर लिया, तो हम सबको धीरे धीरे याद कर। बिंदेश्वर पाठक जी। उसके बाद रहमान राही, ये कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ अवार्ड थे, रहमान राही। सतीश कौशिक, तो गोविंदा के साथ हम बहुत ज्यादा देखा होगा, डायरेक्टर एक्टर बहुत। मीर बरकत अली खान, ये लास्ट निजाम थे हैदराबाद के, लास्ट निजाम। नीलमणि फुकन, ये रेसिपिएंट थे 56 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 के, असमीज लैंग्वेज, नीलमणि। उसके बाद बालकृष्ण विठल दास तोष, ये आर्किटेक्ट और इनको रॉयल गोल्ड मेडल से अवार्ड दिया गया था। परवेज मुशर्रफ, के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ। अब देखिए कुछ एग्जाम में जो पेपर आए थे उसकी बात करते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे यूपी PCS के बाद के पेपर, तो जो इधर हुआ ना जून के बाद, जून जुलाई और सितंबर, उसके दिए हुआ है। तो बिहार के प्राइमरी टीचर के जो फर्स्ट चैप्टर, उसमें देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ आर्किटेक्ट इन चार्ज ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट। आर्किटेक्ट इन चार्ज कौन थे? विमल जला। व्हिच स्टेट हैज गिवन स्टेटस ऑफ OBC टू द ट्रांसजेंडर। ध्यान देना, ट्रांसजेंडर को कौन सा स्टेटस मिला? OBC का, मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पे बना? जम्मू कश्मीर में। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे बन रहा है? गुजरात में। I2U2 का मतलब तो हमें पता है, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। ऑन March 17, 2023 द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने अरेस्ट वारंट किसके खिलाफ डाला था? व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद थर्ड फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन समिट, ये कहाँ पे हुआ? पापुआ न्यू गिनी। रोवन विल्सन, इनको फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच सिटी? न्यूयॉर्क, याद रखना है। व्हिच कंट्री पार्लियामेंट कमिटी हैज रिसेंटली रिकमेंडेड इंडिया शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ NATO प्लस ग्रुप? ये USA ने बोलता है। अभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला है? जॉर्जी गोरपोडिनोव,
ठीक है ना। अभी उसके सीईओ कौन बने हैं ट्विटर के? लिंडा याकारिनो। 2011 सेंसस के हिसाब से फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का क्या है? फीमेल लिटरेसी रेट बिहार का 51% के आसपास। सुभद्रा सिंह जिनको अवार्ड मिला है पद्मश्री, ये पेपर मेसी जो आर्ट है ना उससे रिलेटेड है, ये सेकेंड शिफ्ट का है। इसमें है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, किसने अनाउंस किया है? ब्रिटेन ने। टोटल सीट एमपी की कितनी है? न्यूली इनॉग्रेटेड पार्लियामेंट में 1272। ये एमपी की बात करें तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाते हैं। Which online platform has been launched by Government of India for farmer insurance claim? ये है DG claim platform, ठीक है ना। फार्मर इंश्योरेंस क्लेम के लिए DG claim platform। नासा के मून टू मार्स मिशन के हेड कौन है? अमित छत्ती है। बिहार प्रोहिबिशन एक्सरसाइज अमेंडमेंट बिल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन लीगल विल बी रिलीज बाय पेइंग व्हाट परसेंट ऑफ देयर इंश्योरेंस कवर एज ए पेनल्टी। अगर कोई व्हीकल पकड़ा गया तो उसको रिलीज करवाने के लिए 10% आपको इंश्योरेंस कवर कर देना पड़ेगा एज ए पेनल्टी। अगला, व्हिच कंट्री हैज मेड C919 पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू कोऑपरेट विद एयरबस एंड बोइंग? ये चाइना ने किया है, चाइना ने। कृति राज सिंह किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। कृति राज सिंह वेट लिफ्टिंग से। Which district has got the highest position in industrial development ranking? ध्यान देना, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 2022 में हाईएस्ट पोजीशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैंकिंग में किसको मिला है? सिवान को मिला है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये किससे एसोसिएटेड है? G20 से एसोसिएटेड। क्वाड से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा है। सबसे पहले क्वाड स्ट्रेटेजिक फोरम में 4 कंट्री का, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसकी देखो सबसे पहले बात सच में 2004 में हुई थी, और मैरीटाइम कोऑपरेशन ये सब कुछ बात करते हो सारे से। इसमें कौन सा करेक्ट सही है? अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम इज 6 लाख। लार्जेस्ट स्टेट ये तो राजस्थान है, 2.86% है टोटल एरिया का। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखिए, हमने सारा डिस्कस किया ही था। एक नेशनल स्पेस डे मनाया गया 23 अगस्त को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया। जिस दिन चंद्रयान 3 साउथ पोल को सामने पहुंचा उस दिन को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त। 2 चीज और याद रखें, चंद्रयान 3 जिस जगह पे पहुंचा उसको है शिव शक्ति पॉइंट, और चंद्रयान 2 जहां पे पहुंचा था, क्रैश किया था जहां पे, उसका नाम है तिरंगा। ठीक है, तो और ये सारे दिवस हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे 2 चीज डिस्कस किया। एक है देखो, शाओला जो साइक्लोन आया था ना, शाओला सदर्न साउथ चाइना सी में आया था, शाओला साउथ चाइना सी में। बाकी ये सबका नाम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इलेक्शन वाला भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्पेस टेक्नोलॉजी पे ये तीनों पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना ही दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? यहाँ तक हमने डिस्कस किया था NVS-01, ये GSLV F-72 से छोड़ा गया था। अब याद रखिए, आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है, याद रखिए। PSLV C-55 से छोड़ा गया, PSLV C-55 2 सितंबर 2023 को। TS SAR मिशन 23 जुलाई 2023 को, PSLV C-50 से। इसमें 7 सैटेलाइट है, इसमें सिंगापुर का एक DSSAR सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली स्पेस में पहुंचा PSLV C-56 द्वारा। तो जो आप देखिए DSSAR जो मिशन है ना, ये पूछ सकता है, ये है तो सिंगापुर का, लेकिन इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा PSLV C-56। चंद्रयान 3 तो हमें पता है LV-M3 M4 के द्वारा छोड़ा गया, LV-M3 अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो इसरो का जो अपकमिंग मिशन है। देखो ये भले ही उसमें नहीं था, ये पुराने वाले में, लेकिन ये हम हजारों बार डिस्कस कर चुके हैं कि गगनयान किससे जाए। गगनयान 2023 में होगा, ये अनमैन्ड
स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट है, बाद में हम मैन को भेजेंगे। और चंद्रयान 3 तो आपको पता है, लैंडर एंड रोवर को हमने सॉफ्ट लैंडिंग कराई है साउथ पोल पे। चंद्रयान 2 2023 में छोड़ा गया, ये भी अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट था, सॉरी गगनयान 2। और गगनयान 3 है जो पहली बार जाएगा, यहाँ पे क्रू जाएंगे गगनयान में। निसार तो हमको पता है नासा इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। शुक्रयान दिसंबर 2024 में छोड़ेंगे। ये ऑर्बिटर सेंड किया जाएगा, यहाँ पे देखो लैंडर और रोवर में ऑर्बिटर वीनस को स्टडी करने। उसके बाद लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये जाक्सा और इसरो दोनों का है, और ये भी साउथ पोल विजन की बात करें 2025। ठीक है, अब देखो मिशन मंगल तो आपने मूवी देखा हुआ है, यानी हमारा मॉम जो छोड़ा गया था मार्स ऑर्बिटर मिशन 2019 के अप्रॉक्स में, तो वहां पे बस हमने ऑर्बिटर छोड़ा था। यहाँ पे ऑर्बिटर जाएगा, साथ में लैंडर जाएगा, साथ में रोवर जाएगा मार्स। ये बहुत फैसिनेटिंग है। देखो जितने भी स्पेस मिशन होते हैं ना, बहुत 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 ये मेहनत का काम है, बहुत सीरियस, क्योंकि आप खुद देखो ना यार, इतने कम देश, इतने बहुत पहले से रसिया स्पेस पे काम कर रहा है, यूएसए काम कर रहा है, फिर भी साउथ पोल, तो कितना खतरनाक काम होगा ये, आप सोच ही सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग ने ब्रांड एम्बेसडर थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बहुत कम चांसेस होते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकॉन है सचिन तेंदुलकर, याद रखिए। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, ठीक है ना। इसके बाद भारत पेट्रोलियम के राहुल द्रविड़, रैंगलर के स्मृति मंदाना, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के स्मृति मंदाना, त्रिपुरा के कौन है सौरभ गांगुली, और बंधन बैंक के भी सौरभ गांगुली। मिंत्रा के रणवीर कपूर, प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर, ह्यूंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर, पेप्सिको इंडिया के रणवीर सिंह, यूनिसेफ इंडिया के एम्बेसडर आयुष्मान खुराना, मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के निखत जरीन, हर्बल लाइफ के स्मृति मंदाना। उसके बाद उत्तराखंड के है प्रसून जोशी, बाइजू के लियोनल मेसी, टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम के दीपा मलिक, और न्यायिका फैशन के जानवी कपूर, हीरो मोटर कॉर्प्स के है रामचंद्र तेजा, और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रोहित शर्मा और रितिका सदेश, और गरुड़ के है महेंद्र सिंह धोनी, गरुड़ एयरस्पेस। अब वेरियस ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन इसमें से मेजॉरिटी ऑपरेशन हमारा की देखा होगा, दिखाते हो आपको। अब मेजॉरिटी ऑपरेशन आपको लगेगा कि यार ये हमारा देखा होगा, जैसे यहाँ पे हम कहाँ तक ऑपरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेशन करुण तक हम डिस्कस किए थे, करुणा, ठीक है ना। जो म्यांमार में साइक्लोन आया था, साइक्लोन मोज, उससे बचाने के लिए, उससे इफेक्टेड लोगों को बचाने के लिए हमने जो स्कीम ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड, इसमें हम क्या है कि इंडिया के डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और यूएसए दोनों ने लॉन्च किया है, ताकि इंटरनेशनल शिपमेंट में जो इलीगल डेंजरस ड्रग आती है उसको रोकने के लिए, हमारे रेवेन्यू वाले उनके रेवेन्यू वाले। ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है कि जैसे सेक्सुअल हैरासमेंट या रिलीजियस कन्विक्शन या काउ स्लेटर, इन सबको कम करना है, बिल्कुल खत्म करना है गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ऑपरेशन कन्विक्शन। और बाकी ऑपरेशन करुण वगैरह सब हम जानते हैं। उसके अलावा आगे क्या है, कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, हमने सब सारा डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्लेस जिसका नाम चेंज हुआ। या पहला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नाम रखा। पहले क्या था नाम, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अब उसके इतवारी रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में इतवारी नाम पर गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन। केरला का केरला जो कि प्रोपोज। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का अहिल्याबाई होलकर नगर, अहमद का अहिल्याबाई होलकर।
शिवा मोगा एयरपोर्ट का क्या है, कुवेम्पू एयरपोर्ट, ये भी प्रपोज्ड है। शिवा मोगा एयरपोर्ट का कुवेम्पू एयरपोर्ट। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर। ओस्मानाबाद सिटी का क्या है, धाराशिव, धाराशिव। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, ये भी प्रपोज्ड है, सीडी देशमुख। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। मुगल गार्डन का अमृत उद्यान, अमृत उद्यान। और हैरिस पार्क सिडनी का लिटिल इंडिया। 18th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वाला चैप्टर है, इसमें हमने फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर रिसोर्स डिस्कस किया, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी इंडेक्स डिस्कस किया, हेल्थ इंडेक्स जो आगे आएगा नीति आयोग को भी हमने डिस्कस किया। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग ने रिलीज किया। इसमें बताया कि 2015-16 से लेके 18-19-20-21 के बीच इंडिया में लगभग 13.5 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर निकले। कितना लोग, 13.5, ठीक है। नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर इंडिया में डिक्रीज कर गए हैं। 15-16 में क्या था, 24.85% थे, उसके बाद 14.96% पहुंच गया 2019, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रैपिडली डिक्रीमेंट आई है, फिर बिहार में, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा गरीबी कहाँ पे घटी, ये भी याद रखिए, यूपी में। अगला क्या है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, ये भी नीति आयोग निकालती है, ये तीसरा एडिशन है। पहला 3 है तमिलनाडु, और फिर है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक की एक्सपोर्ट के लिए कितना तैयार है। बिहार का क्या है, 22वां पोजीशन है, 22वां पोजीशन है। लार्जर स्टेट में बिहार 22वां पोजीशन, समझ में आया। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस, ये भी नीति आयोग 22वां। नेशनल मल्टी डायमेंशनल, ये भी नीति आयोग। बिहार सेकंड नंबर पे इम्प्रूव करने में। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है, ये 2.0 सेकेंड निकला है। इसमें 73 इंडिकेटर याद नहीं रखना है। और स्टेट यूटी को 10 कैटेगरी में डाला गया है। कोई भी स्टेट यूटी 10 में नहीं आया, याद रखिए। पंजाब और हरियाणा ग्रेड में है, जो प्रक्षेत्र 2 के अंदर आता है, ठीक है ना। ये हेल्थ इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंटरनेट इन इंडिया, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और इसके अलावा ये सब हमारा डिस्कस। अब हम चलते हैं मेजर एमओयू जो साइन किया गया। एमओयू में हम देखो, हम जो वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर वाला है ना, वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर, वहां तक डिस्कस किया जाता है। आगे डिस्कस कर लेते। देखो, सिविल एविएशन में कोऑपरेशन में इंडिया और न्यूजीलैंड की भी साइन किया है, सिविल एविएशन में कोऑपरेशन। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में किसके किए, मालडोवा के साथ। उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2028 तक हमको करना है, इसके लिए इंडिया और सिंगापुर के साथ। एग्रीमेंट टू एक्सचेंज यंग रिसर्चर एंड स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, अर्जेंटीना के साथ किया। फिर डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन में भी अर्जेंटीना के साथ किया। उसके बाद बैंकिंग एंड एजुकेशन के फील्ड में हमने यूएई के साथ किया। पेमेंट थ्रू यूपीआई के लिए हमने फ्रांस के साथ किया। डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम हमने जापान के साथ किया। लीगल असिस्टेंस ट्रीटी फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हमने बेल्जियम के साथ किया। इसके साथ बेल्जियम। ये सारा हमारा ऑलरेडी, ज्यादा नीचे के डिस्कस करने की जरूरत, नीचे 1 के 2 है। वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के साथ डेनमार्क के साथ किया। और ये अमेरिका ही होगा, अर्मेनिया के साथ हमने किया आर्म्स एक्सपोर्ट करने का। एजुकेशन के फील्ड में हमने यूएई, नेपाल में बायोडाइवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम नेपाल के साथ किए। और डिप्लोमेट का जो ट्रेनिंग है ना, उसके लिए हम मेडागास्कर के साथ किए। और डिफेंस के लिए। अब हम अगला टॉपिक हम डिस्कस करें। अगला चैप्टर क्या, प्रोमिनेंट ऑफिशियल जो है उनके बारे में। प्रोमिनेंट ऑफिशियल, सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा साहब, फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वाट्रा,
होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला, डिफेंस सेक्रेटरी है गिरिधर अरमानी, फाइनेंस है टीवी सोमनाथन, रेवेन्यू सेक्रेटरी है संजय मल्होत्रा, सुनील बर्थवाल है कॉमर्स सेक्रेटरी। अब सीएजी देखिए, सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू 14 में, सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। अब सीजीए ये अलग पोस्ट है, श्री एस एस दुबैया 28 में है, ध्यान देना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। सीजीए अलग, सीएजी अलग है, सीजीए अलग है, एस एस दुबैया। इसके बाद जीपी सामंथा, ये चीफ स्टैटिस्टिशियन है इंडिया के, जीपी सामंथा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी, ये 16वें है, और के वेणुगोपाल 15। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ 50। लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ये जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। सीडीएस ये है अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कौन है, एडमायरल आर हरिकुमार। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, विवेक राम चौधरी। और मनोज पांडे साहब है आर्मी के मनोज पांडे साहब, एयर के विवेक राम चौधरी, और नेवल के कौन है, हरिकुमार, ये याद रखें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, राजीव कुमार है। अदर मेंबर अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, यस वर्धन कुमार सिंह। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अरुण कुमार मिश्रा 8वें है। नेशनल मेडिकल कमीशन कौन है, सुरेश चंद्र शर्मा, पहले चेयरमैन सुरेश चंद्र शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है, ये रेखा शर्मा। देखो वुमेन जो यहाँ पे आएगी वो एग्जाम में आएंगे, बस इतना याद। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है रवनीत कौर, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। फाइनेंस कमीशन के कौन है, एनके सिंह, 15 फाइनेंस कमीशन। 21वां लॉ कमीशन के क्या है, बलवीर सिंह चौहान। 22वां लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है, ऋतुराज अवस्थी, बहुत इंपॉर्टेंट। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर। एस सोमनाथ है इसरो के चेयरमैन। समीर वी कामत है डीआरडीओ के चेयरमैन। कहाँ के, डीआरडीओ। आईसीएमआर के है राजीव बहल साहब, डायरेक्टर जनरल। चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है अजय कुमार सूद। अनंत नागेश्वरम है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल साहब, एनएसए। एनआईए के चीफ है दिनकर गुप्ता, सीबीआई के चीफ है प्रवीण सूद। तापन कुमार डेका है आरपीआईबी के चीफ। रॉक है रवि सिन्हा। गवर्नर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर बहुत 4 लोग होते हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरबीआई का है सुधा बालकृष्ण। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खरा। उसके बाद दिनेश कुमार खरा। सीईओ और चेयरमैन के रेलवे बोर्ड के पहले वुमेन प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जया वर्मा सिन्हा। सीईओ यूआईडीआई के सीईओ है अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ है उत्पल कुमार सिंह। नीति आयोग के सीईओ कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर सुमन केवेरी। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है अधीर रंजन चौधरी। लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा है पीयूष गोयल साहब। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है अधीर रंजन चौधरी, ये इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं ना वही पब्लिक अकाउंट कमेटी के हेड होते हैं, अधीर रंजन चौधरी। एस्टिमेट्स कमेटी के हेड कौन है, गिरीश बापट। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग कौन है, संतोष कुमार गंगवार। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी है। सेकेंड वुमेन, पहली ट्राइबल वुमेन है, संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। एक बार की यही क्वेश्चन। और अपोजिशन थे यशवंत सिन्हा यूपीए के। वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ साहब। अपोजिशन थे मार्गरेट अल्वा यूपीए के। लोकसभा यूपीए के। लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला। राज्यसभा के स्पीकर है जगदीप धनखड़, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के हरिवंश नारायण सिंह, और सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मौलिक, और सेक्रेटरी जनरल लोकसभा
हम देखो अपॉइंटमेंट वाला एक टॉपिक अलग कर दिए हैं, वो उसको हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट वाला सारा। अभी हम डिस्कस करते हैं जो बचा हुआ चैप्टर नंबर 23 में जो जीआई टैग है, वो हम यूपी, तमिलनाडु, लद्दाख, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल का डिस्कस करते हैं। गोवा का क्या है? गोवा का एक बेबिनका, गोवा बेबिनका और गोवा मकुरद मैंगो। तो सिंपल ये गोवा को नहीं लिखे मंकुरद मैंगो कहाँ से जीआई टैग मिला? ये गोवा से मिला। राजस्थान का क्या है? जोधपुर का बंदेज क्राफ्ट, बीकानेर के उस्ता काला क्राफ्ट और बीकानेर का कासीदकारी क्राफ्ट और उदयपुर का कोफ्तगारी मीठा। तो नाम आपसे पूछेगा तो ऐसे नाम आपसे नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अगर आपसे पूछेगा कारी ईशद मैंगो, ये पूछ सकता है कर्नाटक। उत्तर प्रदेश का ये सारा है, ये हमने पूरा ऑलरेडी डिस्कस किया था। बनारसी पान तक डिस्कस किया था। ये एक्चुअली जलासर मेटल क्राफ्ट है अगस्त 2023 में। फिर जून का अमरोहा का ढोलक, महोबा गौरा स्टोन हैंडीक्राफ्ट, मेनपुरी का तरकाशी, संभाल का हॉर्न क्राफ्ट, बागपत का होम फर्निशिंग और बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट, कल्पी का हैंडमेड। यूपी का हो चुका है, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। देखो मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करते हैं। मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक्वेरिन तक डिस्कस किया था, ठीक है? एक्वेरिन तक हम डिस्कस किया था। आगे हम देखो, ये पूछा था एक बार, जायद तलवार ये किसके साथ? आप देखो कंफ्यूज हो जाते हो, सऊदी अरेबिया में और यूएई में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस देश के साथ है। तलवार वाला यूएई के साथ है, याद रखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ है। ये नेवी का एक्सरसाइज है, कैसे? नेवी दुबई में हुआ। और मालाबार तो 27वां एडिशन था, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इस बार ऑस्ट्रेलिया में था, अमेरिका। ये न्यू नेवी का है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट। जीमैक्स हमें पता है, जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज, तो ये ऑब्वियसली नेवी का है। विशाखा नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया का आर्मी का एक्सरसाइज है। एक खान क्वेस्ट, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आर्मी का मंगोलिया में हुआ, याद है, मंगोलिया में। एक्वेरिन तो हमने डिस्कस करेंगे। और यहाँ तक हम जनवरी तक वरुण काजिंद जो एक्सरसाइज है ना, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच, उसका गरुड़ फ्रांस के बीच है, फ्रांस का एयरफोर्स और भारत का एयरफोर्स। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान का नेवी एक्सरसाइज है। और हरिमाऊ शक्ति मलेशिया के साथ है। तो अब देखो शक्ति कई सारे है। ऑस्ट्रिया हिंद, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया हिंद ये 2022 की बात का है, राजस्थान में हुआ था। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया का। शिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर का। टाइगर ट्रम्प ये इंडिया और अमेरिका। अगला ये वाला जो टॉपिक था इंडेक्स का 25वां चैप्टर, वो ऑलरेडी पूरा हम लोगों ने करा है। अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थी। इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थी, पर डेज में देख लेते हैं। सबसे लास्ट डे हम इंटरनेशनल योगा डे डिस्कस करें। इंटरनेशनल योगा डे जून में 21 जून, तो 3 ही डिस्कस करना है। वर्ल्ड ओजोन डे ये 16 सितंबर 2023 को, एक तो स्पेस डे हमने डिस्कस कर लिया। 16 सितंबर 2023 को क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे क्या है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, प्रोमोटिंग लिटरेसी फॉर द वर्ल्ड ऑफ ट्रांजिशन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अनलीजिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। इंटरनेशनल योगा डे तो योगा फॉर उसके बाद अगर थोड़ा पहले का भी देख ले, एक इक्का दुक्का, क्या मुझे लगता है, एक है इंटरनेशनल माउंटेन डे, याद रखिए माउंटेन डे, वुमेन मूव माउंटेन से रिलेटेड है इसका थी। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को, सॉइल वेयर फूड बिगेन्स। इंटरनेशनल चीता डे, चीता क्रिटिकली इंडेंजर बस थीम है।
एड्स डे इक्वलाइज 1 दिसंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज डे क्या है? एजुकेशन फॉर टू प्रोटेक्ट टुमारो 14 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड सिटीज डे है 31 अक्टूबर को। एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को, ये हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर एंड चिल्ड्रन। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर 2022 को, लीव नो वन बिहाइंड। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर 2022 को, आर टाइम इज नाउ, आर राइट आर फ्यूचर। वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करते हैं, रीथिंकिंग टूरिज्म फ्रॉम क्राइसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट वगैरह, मैंग्रोव वेजिटेशन, सेंसस, टाइगर सेंसस, CO2 कॉन्फ्रेंस, प्रोजेक्ट चीता, ये सारा एनवायरमेंट टू द पॉइंट भी हमने डिस्कस किया है। कहाँ तक डिस्कस करते हैं? यहाँ तक डिस्कस होते हैं। 3-4 पॉइंट है, बता देते हैं। ये 3-4 पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट है, एक है फंगा कैंपेन। फंगा कैंपेन क्या है? फंगस को बचाने के लिए एक कैंपेन है, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी टू द ग्लोबल कम्युनिटी, टू इंक्लूड द वर्ड फंगी। फंगी वर्ड को बोला है फ्लोरा एंड फौना के साथ फंगी को यूज करते हैं, फ्लोरा, फंगा एंड फौना। 2005 से 2019 के बीच क्या हुआ? ग्रीन हाउस एमिशन में रिमार्केबल 33% का रिडक्शन हुआ है। बाय 2030 इंडिया हैज प्लेस्ड टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी बाय 45% 2005 से। ठीक है, अभी भी 33% डिक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात। हेड ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्री, उन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि प्रोटेक्ट करेंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट। अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया, जो कि वेलन सिटी में होगा। वेलन सिटी कहाँ पे? ब्राजील। 4th एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप है, एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर की मीटिंग हुआ अंडर G20 चेयरमैनशिप, जो कि चीन थी। गोवा बेंच की बात करते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट का जो गोवा बेंच है ना, उसने डायरेक्ट किया है कि गवर्नमेंट को महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करें। महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करें। ठीक है, और इसके बाद हमने डिस्कस कर दिया कि ये समिट हुआ फॉर न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, जो कि पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट, ठीक है, had announced at the 27 कॉन्फ्रेंस जो COP हुआ था यूनाइटेड नेशन, वहीं पे ये अनाउंस। ये कुछ मैगजीन के जो पॉइंट है, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का गोबलिन मोड याद है, ये वर्ड ऑफ द ईयर 2022 है। मैरियम वेबस्टर का क्या है? गैस लाइटनिंग। कैम्ब्रिज का है फॉर्मर, और कोलिंस डिक्शनरी का फार्मा क्राइसिस। अब हम डिस्कस कर लेते ये वाला कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें पहला प्लेस है बर्नार्ड और शॉल्ट का, और उसके बाद है पेरेंट कंपनी लुइस व्यूटन। सेकंड प्लेस है एलन मस्क का। 9th प्लेस है मुकेश अंबानी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा ऑलरेडी डिस्कस। पार्लियामेंट हाउस के बाद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अवार्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हम रहने देते हैं। हमने चैप्टर 32 तक पूरा डिस्कस कर लिया। अब हमें चैप्टर 33 से लगभग 58 चैप्टर तक है, जो भी बचा है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। यानी सिर्फ 2 वीडियो मैंने आप लोगों को गारंटी दिया था कि 2 वीडियो में हम कवर कर लेंगे 2 वीडियो। ठीक, अब इसके बाद हमको डिस्कस करना है बिहार वाला जो एक्स्ट्रा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो आप टेक्स्ट करना। 485 डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में हमारे कई सारे कोर्सेस है, उसको ज्वाइन